हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर को पढ़ेंगे जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि ये पोएम तब शुरू हुआ है जब पोएट जो है वो किसी एक ट्री के नीचे में है और उस ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है और वो ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, और क्रो को जो है हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसको शुभ नहीं मानते हैं, उसको हमेशा बैड ओमेन कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, डस्ट का यहाँ पर मीनिंग है टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पर पेड़ है और पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उस पेड़ के ऊपर में एक क्रो बैठा हुआ है, तब जा कर के ये सिनेरियो शुरू हो रहा है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं और पहला स्टैंजा हमारे पास में है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बोल रहे हैं पोएम की, पोएट कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस कौवे ने अपने मूवमेंट से स्नो के जो पार्टिकल्स है उसको हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, वो आगे वाले स्टैंजा में देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि क्रो जिस तरीके से अपने किसी मूवमेंट से उसने क्या किया कि पेड़ के ऊपर जितने भी स्नो के पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स को उस हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, और जैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर में गिरते हैं तब क्या होता है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। रीव्ड का मतलब हो जाता है रिग्रेट करना। तो जैसे ही उस क्रो ने उस डस्ट ऑफ स्नो को गिराया पोएट के ऊपर में, तो उससे पहले पोएट का जो मूड था वो अच्छा नहीं था, उससे पहले पोएट का मूड ख़राब था। ठीक है, तो जैसे ही वो बर्फ़ का टुकड़ा उस क्रो ने गिराया उस हेमलॉक ट्री से, तो जो पोएट का मूड जो है वो चेंज हो गया और जो मूड है वो काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, और उनका हर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, वो चेंज हो गए। ठीक है, और अब वो कहते हैं कि इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ कि जो पूरे दिन सोच रहे थे कि पूरा दिन उनका बर्बाद चला जाएगा और वो इसी पछतावा में जीते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे, रिग्रेट में जीते रहेंगे, उनसे वो बच गए। और ये किससे हुआ? ये उस क्रो के चलते हुआ, ये एक हेमलॉक ट्री के वजह से हुआ। तो हम लोग सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव मान लेते हैं, बल्कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री जिसे हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं अपने सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पर पोएट को क्रो और हेमलॉक ट्री ने ही खुशी दी, उनके सारे पूरे दिन को अच्छा बना दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। और अब हम लोग इसके लिटरेरी डिवाइस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो लिटरेरी डिवाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंजा 1 में, वो क्या है? इंजैपमेंट। तो देखिए आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और यहाँ तक आ जाइए। तो इस बीच में आप देख रहे होंगे कि इस चारों लाइन के बीच में आपको कहीं भी पंक्चुएशन मार्क नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा होगा तो उस जगह पर होता है इंजैपमेंट, जो कि आपका पहला लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, अब जो है आप दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। देखिए दूसरा लिटरेरी डिवाइस आपको मिल जाएगा यहाँ पर पहला स्टैंजा का सेकेंड लाइन में। शुक में देख लीजिए आप, शुक में देख लीजिए आप, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। शुक में देख लीजिए आप ओ, डाउन में देख लीजिए आप ओ, ऑन में देख लीजिए आप ओ। तो यहाँ पर ओ जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, और जहाँ पर भी वावेल साउंड रिपीट होता है उसको बोलते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पर कौन सा दूसरा लिटरेरी डिवाइस है? एसोनेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा को आप बिगिन करिए हैज़ से। ठीक है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और उसको रीव्ड तक लेकर के आइए। तो इस बीच में आप देखिएगा कि कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है इंजैपमेंट। तो सेकंड स्टेंजा में पहला क्या हो गया? इंजैपमेंट। ठीक है, अब उसके बाद में फिर दूसरा लिटरेरी डिवाइस आप देख लीजिए। दूसरा लिटरेरी डिवाइस ये हो जाता है कि यहाँ पर सेकंड स्टैंजा का देख लीजिए, सेव्ड में देख लीजिए एस, और सम में भी देख लीजिए आप एस, और ये है क्या? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसे आप कौन सा लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं? एलिट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह नीचे में भी देख लीजिए तो ड साउंड रिपीट हो रहा है, आई हैड में भी ड साउंड रिपीट हो रहा है, और रीव्ड में भी यहाँ पर ड साउंड रिपीट हो रहा है।
तो इस जगह पर आप इसको बोल सकते हैं कॉन्सोनेंस, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसके राइमिंग स्कीम को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है उसे ऐसे देख लेते हैं कि क्रो को आप ए दे दीजिए, ठीक है, और मी को है उसको आप बी दे दीजिए, ठीक है, और स्नो है वो क्रो से मिलता है तो इसको भी आप ए दे दीजिए, और ट्री है वो मी से मिलता है तो इसको आप बी दे दीजिए। तो इस तरीके से पहला स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी, ठीक है। अब दूसरा स्टैंजा का आप राइमिंग स्कीम देख लीजिए। जैसे दूसरा स्टैंजा का राइमिंग स्कीम देखिएगा तो हर्ट को आप ए दे दीजिए, ठीक है, मूड को आप क्या दे दीजिए, बी दे दीजिए, मूड को आप बी दे दीजिए, और हर्ट से ही मिलता जुलता है पार्ट तो उसको भी आप ए दे दीजिए, और मूड से मिलता जुलता है रीड तो उसको आप बी दे दीजिए। तो इस तरीके से इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी अच्छे से इसे लिख दिया है, वर्ड मीनिंग्स के साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया है, समरी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसा लगा। थैंक यू सो मच।